हाय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास के क्वेश्चन नंबर 76 को। इसके पहले हम लोग 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्षेत्र और प्रश्नों को। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए, अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बी, राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। सी, अब्दुल रहीम खान ए खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। डी, मुल्ला दो पियाजा, वह मुगल सम्राट के अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, बल्कि यह अकबर के मुख्य सेनापति थे। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ए बी, अबुल फजल अकबर के वजीर थे, ठीक है, और सी, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के कवि थे, तथा डी, मुल्ला दो प्याजा, यह अकबर के दरबार के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। औरंगजेब का पुत्र था। ए, बाबर, बी, हुमायूं, सी, अकबर या डी, शाहजहां। इसका सही जवाब है औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का। ठीक है दोस्तों, डी, शाहजहां का पुत्र था। बाबर कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। और हुमायूं कौन था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। अकबर कौन था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। और शाहजहां कौन था? तो शाहजहां अकबर का पुत्र था। और शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए, बाबर, लोदी, बी, अकबर, हेमू, सी, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य या डी, अकबर और यहाँ पर लोधी नहीं, लोदी रहेगा। तो इसका सही जवाब है बी, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था? तो अकबर जीता था, तथा हेमू क्या हुआ था? पराजित हुआ था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्या है? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ए, अकबर, बी, शाहजहां, सी, जहांगीर, डी, औरंगजेब। इसका सही जवाब है डी, औरंगजेब। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो यह शाहजहां का पुत्र था और यह शराब को छूता नहीं था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात में हुआ। इसके पिता शाहजहां तथा माता मुमताज महल थी। इन्हीं मुमताज महल के याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था तथा यति के जैसा जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन के अन्य सभी सुविधाओं में वह बेहद संयम बरतता था। यानी कि वह कुरान के नियमों का पालन करता था और किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता था। कौन? औरंगजेब। और यह एक कट्टर मुसलमान था। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? ए, अकबर, बी, शाह आलम, सी, ई और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, शाह आलम। किसने? शाह आलम ने। इन्होंने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया।
आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल फजल या डी बैरम खान। इसका सही जवाब है डी बैरम खां। बैरम खां क्या था, अकबर का प्रारंभ में संरक्षक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानू बेगम के गर्भ से हुआ। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बिता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खां थे। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। ए लाहौर, बी सरहिंद, सी कालानौर या डी काबुल। हमें पता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई थी उनकी, जिस कारण 14 वर्ष की आयु में ही अकबर को सिंहासन पर बैठाया गया था। तो इनको सिंहासन पर कहाँ बैठाया गया था, कालानौर में बैठाया गया था। सी कालानौर में बैठाया गया था। ये इसकी व्याख्या को देखते हैं। जनवरी 1556 में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कालानौर में अकबर का राजा तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था। 83 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेर शाह सूरी या डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है दोस्तों आपका सी शेर शाह सूरी। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपया का अग्रदूत है। रुपया के अलावा 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली तथा ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण भी शेर शाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। इसी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था तथा बिलग्राम के युद्ध में भी पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी या डी अजमेर। इसका सही जवाब है डी अजमेर। अजमेर के किले में ही जहांगीर से थॉमस रो मिला था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या है। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। ए बहादुर शाह, बी शेर शाह, सी शाहजहां या डी अकबर। इसका सही जवाब है बी शेर शाह। शेर शाह ने ही भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। शेर शाह सूर्यवंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया, शेर शाह सूरी ने, जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। ए फैजी, बी अबुल फजल, सी बदायूनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो बदायूनी ने ही अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। तो ए अकबर मुगल सम्राट क्या था, अनपढ़ था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी अनपढ़ था तथा 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी।
अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, न कि तीर्थ यात्रा, तथा 1964 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। मुगल काल में पुलिस बल की मुखिया को क्या कहा जाता था? ए दरोगा, बी फौजदार, सी सूबेदार या डी कोतवाल? तो इसका सही जवाब है डी कोतवाल। ठीक है, मुगल काल में पुलिस बल की मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मुगल काल में पुलिस बल की मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वह कस्बे को कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था और उस व्यक्ति को प्रतिदिन की आवागमन की आख्या कोतवाल को देना होता था। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर या डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया? इसका सही जवाब है सी जहांगीर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? इसका सही जवाब है बी अकबर। ठीक है दोस्तों, क्या बी अकबर? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहा जाता है। अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था।